समय तो ज़्यादा हो ही गया है, लेकिन कुछ कहना है। इस जगत में आए हैं इस बंधन से मुक्त होने के लिए, और अगर हम बंधन से मुक्त होकर यहाँ से जाते हैं, मेरा काम पूरा बन गया। भजन के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से आज सारी बातें हुई हैं। बंधन को कैसे दूर करना चाहिए, बंधन रहित अवस्था को प्राप्त करके कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इस पर ध्यान देना है। जीवन में सदाचरण को धारण करते हुए आसक्तिहीनता की ओर हम आगे बढ़ें, फिर मेरा काम हो जाएगा। जहाँ का कहें कबीर सुनो संतो, जहाँ का पद तहाँ समाई। मैं इस पद का बहुत 8 लाइन का पद है, इसके अंतिम लाइन को मैं कह रहा हूँ क्योंकि समय कम है। कहें कबीर सुनो हो संतो, जहाँ का पद तहाँ समाई। यह पद जहाँ का है वहाँ समा जाए। यह आत्मा जो है शांति स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, वो आत्मा अपने आप में समा है। बृहदारण्यक उपनिषद में कथा आई है, आरुणि के पुत्र उद्दालक हैं, उद्दालक के पुत्र श्वेत केतु हैं। श्वेत केतु 12 साल का हो गया है, पढ़ता लिखता नहीं है, खाता पीता घूमता है। उद्दालक ब्राह्मण है। उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा पढ़ो लिखो, अगर पढ़ना लिखना नहीं करोगे, वेद का अध्ययन नहीं करोगे, तो तुम ब्राह्मण बंधु कहलाकर रह जाओगे। यानी जो वेद का अध्ययन करता है वह ब्राह्मण है, और जो ब्राह्मण के कुल में जन्म लेकर भी वेद का अध्ययन नहीं कर रहा है वो ब्राह्मण का भाई है, वह ब्राह्मण नहीं कहला सकता है। इसीलिए किसी गुरुकुल में जाओ, ब्रह्मचर्यवास में निवास करके और गुरु के यहाँ अपना विद्या अध्ययन करो। तो पिता का बात मानकर श्वेत केतु चला जाते हैं। गुरुकुल में 12 वर्ष अध्ययन करने के बाद पूरे जवानी में 24 साल की अवस्था में फिर लौट कर आते हैं, लेकिन इसके अंदर बड़ा घमंड था विद्या का। तो उद्दालक समझ गया कि मेरा पुत्र घमंडी हो गया है। तो कई प्रश्न उद्दालक ने श्वेत केतु से किया, जिसका जवाब वो नहीं दे पाए। तो फिर उद्दालक स्वतः ही प्रश्न करते हैं और स्वतः जवाब भी देते हैं। और श्लोक बड़ा है, उसमें 2 शब्द बहुत मार्मिक है, स्वप्नांत और स्वपीति। स्वप्नांत मतलब स्वप्न का अंत, यानी सुसुप्ति दशा। जीव जब सोता है, गाढ़ी नींद में रहता है, तो वह अपने आप में अस्तित्व हो जाता है। ये अवस्था जन्य बात है, ये साधना जन्य बात नहीं है, अवस्था जन्य बात है कि सोने में कोई चोर है, कोई डकैत है, कोई अय्यासी है, वह भी सोएगा गाढ़ी निद्रा में, तो वह अपने आप में शांत हो जाएगा। यह उदाहरण देकर श्वेत केतु को समझा रहे हैं, बेटा ये जागृति सुसुप्ति जो है उसमें आत्मा में सत्य का मिलन हो जाता है, यानी सत्य का आत्मा में मिलन हो जाता है। इसी प्रकार से जागृत अवस्था में हमारी व्यवस्था ऐसी बनी रहे। जब सोकर जगते हैं तो फिर माया मोह की बात करने लगते हैं। तो सोकर जगने के बाद भी अगर मेरे अंदर माया मोह की बात नहीं रह गई, तब हम स्वपीति हो गए, यानी अपने आप में अस्थित हो गए। स्वपीति का मतलब होता है अपने आप को प्राप्त करना, यानी अपने आप को प्राप्त करना। हमको दूर नहीं जाना है, हमको अपने आप को ही प्राप्त करना है। किसी दूसरे को प्राप्त करने के लिए बल बुद्धि परिश्रम की जरूरत है, लेकिन अपने आप को प्राप्त करने में किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम अपने घर में रहें, अपने आप में हैं, तो अपने आप को प्राप्त कर लेना सबसे बड़ी बात है। तो जागृत अवस्था में भी हमारी मोह नहीं रहे, विषय वासना नहीं रहे, हम अपने आप में अस्तित्व हो गए। तो इस बात को ही कहकर मैं अपना काम को विराम देता हूँ, क्योंकि समय 1 घंटा ज़्यादा हो गया है
और सबको कहीं कहीं जाना भी है। और एक महात्मा जी 13 दिन से बीमार हैं रमपुरमा KMC हॉस्पिटल में। कौन हॉस्पिटल है? MR का कुछ है, तो वही बीमार हैं और आज हमको पता चला है और वह चेतावस्था में है। वर्मा राजा के साधु नहीं है, तो प्रेम साहब के शिष्य हैं। आप गए तो उसके बंदरगाह नहीं, वर्मा राजा। हाँ, तो वो 13 दिन से बेहोशी दशा में है। आज हमको पता चला है।